यह डिक्टेशन आप श्याम स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। स्टार्ट। सरकार चाहे जितने कानून बना ले, कॉलेजों में जूनियर छात्रों से रैगिंग की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक फलीभूत होती नहीं दिखती। ऐसी घटनाएं जब तब ही सामने आती रहती हैं। आरोपी सीनियर्स को दंड भी दिया जाता है, परंतु लगता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कानपुर के हरकोट बटलर विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस पर 11 छात्रों ने अपने जूनियर छात्रों से जबरदस्ती डांस कराया। जब पीड़ित छात्रों ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें प्रताड़ित किया गया। छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर से शिकायत की तो अनुशासन समिति ने जांच शुरू की। जांच रिपोर्ट में 11 सीनियर छात्र दोषी पाए गए हैं, जिनमें एक छात्रा भी शामिल है। 9 लोगों को 1 महीने तो 2 को 15 दिन के लिए कक्षाओं से निष्कासित कर दिया गया। सभी विद्यार्थी केमिकल इंजीनियरिंग के हैं। अक्सर पता चलता है कि कॉलेजों में रैगिंग की दुर्भाग्यपूर्ण परंपरा बदस्तूर जारी है। इस पर लगाम लगाने के कई प्रयास किए गए, पर कोई उपाय पूरी तरह से अब भी प्रभावी नहीं दिख रहा। ना जाने कितने विद्यार्थी अब तक रैगिंग के चलते अपनी जीवन लीला खत्म कर चुके हैं। बहुतों की मानसिक स्थिति ऐसी बिगड़ी कि उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। स्कूल पास कर कॉलेज में प्रवेश लेने वाले बच्चों के मत में उच्च शिक्षा को लेकर अलग ही उमंग होती है। वे आंखों में अपने उज्जवल भविष्य की आस लेकर कॉलेज आते हैं, पर जब उनका सामना ऐसे सीनियर्स से होता है जो परिचय लेने के नाम पर उन्हें उल्टी सीधी हरकतें करने को मजबूर करते हैं, तो एक झटके में उनके सारे सपने बिखरने लगते हैं। जब वे अपने वरिष्ठों की हरकतों का विरोध करते हैं तो उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। शिकायत करने पर भले ही कॉलेज प्रशासन आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई करता है, पर पीड़ित छात्र अवसाद का शिकार हो जाते हैं। उनकी मनोदशा कई दिनों तक खराब रहती है। इसका असर उनके करियर पर पड़ता है। वे अपने घर तक सीमित रह जाते हैं। शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग मुक्त परिसर के दावे करते बोर्ड तो दिखाई पड़ते हैं, किंतु रैगिंग के खात्मे के उनके दावे थोते नजर आते हैं। संस्थानों के दावों की पड़ताल यदि समय समय पर होती रहे तो शायद रैगिंग की समस्या पर काफ़ी हद तक अंकुश लग सकता है। इस दिशा में सरकार और संस्थानों को और जागरूक होना होगा। अपने एक ट्वीट से कपिल शर्मा ने तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि वह पिछले 5 साल से 15 करोड़ रुपए टैक्स भर रहे हैं। इसके बावजूद अपना ऑफिस बनाने के लिए उन्हें बीएमसी को 5 लाख की घूस देनी होगी। अपने इस ट्वीट से कपिल शर्मा आफत में फंस गए हैं। कपिल ने ये भी लिखा कि क्या यही अच्छे दिन हैं। आज़ाद भारत में सच बोलने की सज़ा मिलना
आश्चर्यजनक नहीं है। मौजूद समय में देश में घूस लेना और देना व्यवहारिक पक्ष हो गया है। काम जल्दी होने और ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने के एवज में घूस लिया और दिया जाता है, पर इस अपराध को सिद्ध कर पाना टेढ़ी खीर है। देश के व्यवसायी घूस देने के लिए अभ्यस्त हैं और बुरा भी नहीं मानते हैं। काम जल्दी हो, परेशानी रहित हो, इसके लिए घूस देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि घूस लेने वाला अकेले उस रकम को हजम कर जाता है। पाकिस्तान की आतंकी हरकतों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे जिस तरह खरी खरी सुनाने के साथ यह कहा कि भारत उड़ी में हमले को भूलेगा नहीं और 18 जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उससे यह भरोसा बड़ा है कि इस बार केवल कोरी चेतावनी देने तक सीमित नहीं रहा जाएगा। देश की जनता को ऐसा भरोसा देना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी था, क्योंकि वह यह महसूस कर रही है कि अब पानी सिर के बहुत ऊपर से बहने लगा है। प्रधानमंत्री की ओर से पाकिस्तान को सीधी और सख्त चेतावनी के बाद भी यह सवाल कायम है कि क्या इस पड़ोसी देश को वास्तव में कोई सबक सिखाया जा सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर भी ऐसे कोई फैसले नहीं लिए गए हैं जिनसे पाकिस्तान की सेहत पर कोई असर पड़ता दिखाई दे रहा हो। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी शासकों को निशाने पर लेते हुए जिस तरह वहां के अवाम को भी संदेश देने की कोशिश की, उसका इसलिए खास महत्व है क्योंकि वहाँ एक वर्ग ऐसा है जो इस सवाल का जवाब तलाश रहा है कि आखिर पाकिस्तान किस लिए बना था। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो द्विराष्ट्रवाद के थोथे और विफल साबित हो चुके सिद्धांत पर बने पाकिस्तान से मुक्त होना चाह रहे हैं। यह उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान के ये लोग भारतीय प्रधानमंत्री के संदेश को सही तरह से समझेंगे। अब जब भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान की जनता को एक सार्थक संदेश दे रहे हैं, तब फिर यह भी आवश्यक है। स्टॉप। For more dictations, don't forget to subscribe my YouTube channel.